लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर अब बजट सत्र से जुड़ी हुई। बड़ी खबर, आज 7वां दिन है बजट सत्र का और आज भी उम्मीद है कि जब बजट सत्र की शुरुआत होगी तो हंगामा एक बार फिर से देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले विपक्षी दलों ने 10 बजे आज बैठक बुलाई है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब दे सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज राज्यसभा में जवाब दे सकते हैं प्रधानमंत्री। लोकसभा में पीएम के जवाब के बिना प्रस्ताव पास हो सकता है। और कल देखिए, लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होना था, लेकिन जिस तरीके से हंगामा वहां पर हुआ और इसके बाद कुछ विपक्षी महिला सांसदों के द्वारा जिस जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होना था, वहां पर जब महिला सांसद पहुंच जाती है और उस स्थिति को देखने के बाद हंगामा वहां पर जब बड़े स्तर पर हुआ, इसके बाद इसे टाल दिया गया, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को टाल दिया गया। और आज उम्मीद है कि राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। तो बजट सत्र का आज 7वां दिन है, लेकिन बीते 3 दिनों से संसद में लगातार हंगामा और विरोध की जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, जो कई सवाल जरूर उठाते हैं। लेकिन इसी बीच आज 7वां दिन है और आज भी इसी बात की उम्मीद है कि विपक्षी दलों के द्वारा आज भी हंगामा किया जाएगा। एक तरफ जहां अमेरिका और भारत के बीच में जो ट्रेड डील हुई है, इसे लेकर लगातार विपक्ष जो है सरकार पर हमलावर है, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी ने जिस तरीके से आर्मी चीफ पूर्व आर्मी चीफ एमएम नरवणे की अप्रकाशित पुस्तक को लेकर यहां पर जिस तरीके से टिप्पणी की है और जिस तरीके से कोड उन तमाम चीजों को किया जा रहा है संसद के अंदर, इसे लेकर भी लगातार विरोध की जो स्थिति है वो देखने को मिल रही है। लेकिन सवाल ये कि आज 7वां दिन है, अगर इसी तरीके से हंगामा होता रहा तो आखिर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा कैसे हो पाएगी? क्योंकि बीते 3 दिनों से संसद की कार्यवाही शुरू होती है, स्थगित कर दी जाती है और कल भी 4 बार यही हालात देखने को मिले जब संसद की कार्यवाही भारी हंगामे के बाद स्थगित करनी पड़ी। और यहां तक कि पहली बार ऐसा हुआ है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भाषण देना था संसद के अंदर, उसे तक टाल दिया गया है। और इसे लेकर अब लगातार सत्ता पक्ष की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर संसद की जो गरिमा है उसे तार-तार करने की कोशिश विपक्ष क्यों कर रहा है। कल भी इसी तरीके से तस्वीर जब हमने देखा था कि विपक्षी सांसदों के द्वारा जबरदस्त वहां पर नारेबाजी की गई, जैसे अगर सत्ता पक्ष की ओर से कोई भी टिप्पणी अगर संसद के अंदर रखी जाती थी तो वहां पर रेल में जाकर जो विपक्षी सांसद हैं जबरदस्त आकर हंगामा करते हुए नजर आए। नतीजा ये हुआ कि इसके बाद जो संसद की कार्रवाई है उसे स्थगित करना पड़ा है। और आज एक बार फिर से जब संसद की कार्यवाही की शुरुआत होगी तो क्या सुचारू रूप से चल पाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि इसकी उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि लगातार राहुल गांधी आक्रामक और राहुल गांधी जिस तरीके से अनप्रकाशित बुक को लेकर, एक किताब को लेकर जो यहाँ पर तमाम चीजें रखते हुए संसद के अंदर नजर आ रहे हैं, इसे लेकर सरकार इसका विरोध जताती हुई नजर आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी अड़े हुए हैं। विपक्षी सांसदों का ये कहना है कि आखिर सरकार क्यों डरी हुई है, आखिर जो वो किताब है उसकी जो चीजें हैं उसे संसद के अंदर रखने क्यों नहीं दिया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ लोकसभा स्पीकर ये कहते हैं कि कई नियम हैं, कई कायदे हैं और जो बुक अनप्रकाशित है, जो अनपब्लिश्ड है, उसको आप डिकोड नहीं कर सकते हैं संसद के अंदर। इन तमाम चीजों को लेकर देखिए हंगामा जबरदस्त तरीके से होता हुआ इस वक्त संसद के अंदर नजर आ रहा है। लेकिन उससे पहले आज 7वां दिन और आज 10 बजे विपक्षी सांसदों की ओर से बैठक भी बुलाई गई है, यानी कि आज एक बार फिर से रणनीति तैयार की जाएगी कि आखिर आगे क्या कदम उठाया जाना चाहिए। क्योंकि संसद के अंदर, संसद के बाहर भी लगातार हंगामा, नारेबाजी, विरोध अमेरिका भारत डील को लेकर और इसके अलावा अनपब्लिश्ड बुक जो पूर्व आर्मी चीफ एमएम नरवणे का है उसे लेकर लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है। और आज क्या चल पाएगा संसद सुचारू रूप से, ये देखना काफी अहम होगा। लेकिन उम्मीद इसकी काफी कम है, क्योंकि आज भी राहुल गांधी एक नई स्ट्रैटेजी के साथ, विपक्षी सांसद एक नई रणनीति के साथ एक बार फिर से संसद के अंदर पहुंचेंगे और उम्मीद यही है कि आज भी भारी हंगामा हो सकता है। तो कुल मिलाकर
बड़ी खबर यह है कि संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले आज विपक्षी दलों के द्वारा एक अहम बैठक की जाएगी। और दूसरी बड़ी खबर इससे जुड़ी ये कि राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन हो सकता है। हालांकि समय नहीं सामने आया है कि कब आखिर संबोधन देंगे, लेकिन आज संबोधन राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा। हालांकि कल लोकसभा में उनका संबोधन होना था, लेकिन जो तस्वीर वहां से सामने आई इसके बाद संबोधन उनका टल गया है। और ऐसा पहली बार हुआ है जहां पर जबरदस्त बवाल की स्थिति लोकसभा के अंदर देखने को मिली है। और कई बार लोकसभा स्पीकर ओम बिरला विपक्षी सांसदों से अपील करते हुए नजर आए और ये कहते हुए नजर आए कि देखिए, सभी को बात रखने का अधिकार है, आप अपनी बात रखिए, लेकिन जो एक नियम होता है, जो एक कायदा होता है, जो एक संवैधानिक चीजें होती है, आप उसे खत्म करने का काम कर रहे हैं। आनंद संवाददाता तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, आज 7वां दिन है बजट सत्र का, और क्या उम्मीद जताई जाए कि आज सुचारू रूप से संसद की कार्यवाही चलेगी या फिर आज भी हंगामे के आसार? जी देखिए पुनीता, जिस तरीके से लगातार बजट सत्र में हमने देखा है किस तरीके से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को जब बोलने नहीं दिया गया, मोशन ऑफ थैंक्स जो राष्ट्रपति के भाषण के ऊपर उनका मोशन ऑफ थैंक्स था, तो उस पर लगातार एक रार छिड़ी हुई है संसद के अंदर। और हमने कल भी देखा किस तरीके से जो विपक्ष के सांसद थे, चाहे वो कांग्रेस के सांसद हो, खासतौर पे उन्होंने कल भी इस मामले को लेकर हंगामा किया कि आखिर राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष है उन्हें बोलने क्यों नहीं दिया जा रहा है। और इसी पर कल भी जो सदन था लोकसभा का उसे स्थगित कर देना पड़ा पूरे दिन के लिए, क्योंकि लगातार जब भी स्थगित होने के बाद सदन कार्य में आ रहा था तो उसके बाद से लगातार ही विपक्ष जो है इस मांग पे अड़ा हुआ था कि आखिर राहुल गांधी को क्यों नहीं बोलने दिया जा रहा, आखिर क्यों संसद से 8 कांग्रेस के और सीपीआईएम के सांसदों को निलंबित किया गया पूरे बजट सत्र के लिए। तो ऐसे में इन सारी स्थितियों को देखते हुए जिस तरह के हालात बने हुए हैं, चूंकि कांग्रेस पार्टी कहीं से भी नहीं चाहती प्रधानमंत्री को जो घेरने का उनका एक मकसद था, तो उसमें वो सफल दिखते नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से लगातार वो लोग सरकार को घेर रहे हैं, खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, क्योंकि बात शुरू हुई थी तेजस्वी सूर्या ने जब अपने भाषण में कहा था कि आखिर किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के पैट्रियटिज्म यानी उनके देशभक्ति पर सवाल उठा था, तभी राहुल गांधी ने कहा था कि मैं इस बात को नहीं उठाना चाहता। मगर फिर उन्होंने जनरल एमएम नरवाने जो कि पूर्व आर्मी चीफ है, उनकी किताब का जिक्र किया, जिसमें एक जो मेमोयर है उसका जिक्र किया था, और फिर कहा था कि प्रधानमंत्री किस तरीके से डरे हुए हैं, और इसी पे लगातार रार बनी हुई है। कल भी जब निशिकांत दुबे सदन में बोल रहे थे तो उन्होंने 8 किताबों का जिक्र किया, जिस पर भी कांग्रेस ने खासा विरोध दर्ज कराया कि बाकी सांसदों को आप बोलने का मौका देते हैं, मगर वहीं जब विपक्ष और खास तौर पे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बोलने जाते हैं तो आप उनका माइक बंद कर देते हैं। तो ये स्थिति लगातार बनी हुई है। और आज भी, चूंकि आज 7वां दिन है बजट सत्र का, तो ऐसे में आज भी जो स्थिति है वहां पर आज भी लग रहा है कि किस तरीके से लगातार हंगामा होगा, क्योंकि अभी 10 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में सारे विपक्षी दलों के फ्लोर लीडर्स की मीटिंग बुलाई गई है, और फिर 10:30 बजे जो खड़गे जी का चैम्बर है, यानी कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके चैम्बर में कांग्रेस के सांसदों की मीटिंग बुलाई गई है। तो वहां पर भी रणनीति तय की जाएगी, क्योंकि कल भी हमने देखा था किस तरीके से जो 8 सांसद निलंबित किए गए हैं, उन्होंने बैनर छपवाया, पीएम मोदी कॉम्प्रोमाइज का उस पर लिखा हुआ था, खासतौर पे यूएस इंडिया ट्रेड डील को लेकर। तो ऐसी स्थिति में आज भी हंगामे के आसार पूरी तरीके से बने हुए हैं, और आज भी हंगामे की भेंट चढ़ सकता है लोकसभा। जी और आनंद, ये भी खबर है कि राज्यसभा में आज जवाब दे सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो कितने बजे उनका भाषण होगा राज्यसभा में? जी देखिए पुनीता, जिस तरीके से प्रधानमंत्री का कल भी भाषण का कार्यक्रम था शाम को 5 बजे के आसपास लोकसभा में, मगर उससे पहले ही हंगामे की भेंट चढ़ चुका था लोकसभा। मगर आज हो सकता है कि राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अपना बयान वो देंगे, खासतौर पे मोशन ऑफ थैंक्स प्रेसिडेंट स्पीच के ऊपर वो दे सकते हैं, और ये करीब शाम के वक्त हो सकता है, यानी 4 से 5 के करीब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना बयान राज्यसभा में रख सकते हैं। मगर वहीं अब देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि क्या
आज राज्यसभा में भी इस तरह के हंगामे के आसार होंगे, क्योंकि कल हमने देखा था कांग्रेस अध्यक्ष और जो वो राज्यसभा के नेता विपक्ष भी हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने भी अपनी बात रखी थी। उन्होंने भी सरकार को घेरा था, खास तौर पे यूएस इंडिया ट्रेड डील को लेकर घेरा था कि आखिर किस तरीकों से किसानों के हितों को नहीं रखा जा रहा है, देश को बाहर गिरवी रख दिया जा रहा है। तो ये सारी बड़ी बातें मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी उन्होंने बातों में का बताया था जब राज्यसभा में वो अपना बयान दे रहे थे। और फिर आज ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी अभिभाषण होना है, तो उसमें भी यह देखना लाजमी होगा कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किन मुद्दों को टच करते हैं, खास तौर पे जब विपक्ष एक तरफ लोकसभा को चलने नहीं दे रहा है। तो ऐसे में पूरी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विपक्ष को ऊपर वो काफी बड़ा तीखी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। जी ठीक है आनंद, अब देखना यही होगा कि जब 11 बजे कार्रवाई शुरू होती है तो आखिर वहां से क्या तस्वीर निकलकर सामने आती है। बहुत शुक्रिया आनंद तमाम जानकारी देने के लिए। और आगे बढ़ते बड़ी खबर अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई और अल फलाह